वो आपको नहीं पता होंगी, आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, नोटबुक आप उसमें हर एक चीज पॉइंट्स को लिखिए। अगर आपने उसमें से एक भी मिस्टेक को वापस अगर रिपीट किया, अगर आपने 100% में का 99% भी दिया ना, तो आपके सिलेक्शन नहीं होने वाला। रियलिटी में लिख के दे रहा हूँ, लिखित में मैं दूंगा, याद रखिएगा। बात करते हैं रिसोर्सेज, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। स्टार्टिंग दैट इज निक रीस्टार्ट प्रोग्राम। जितना तुम्हारा मैक्सिमम हो सकता है, जितना तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, उसको इंक्रीज करा के जितना मैक्सिमम तुम्हें लाया जा सकता है तुम्हारे रिजल्ट में, विल डू दैट। इस वीडियो में हम लोग बात करने में एक्जैक्टली तुम्हें जेईई मेंस में अगर तुम्हारी जनवरी में अभी तुमने रिजल्ट नहीं आया, लेकिन तब भी तुम्हें पता है कि तुम्हारे परसेंटाइल अच्छे नहीं आ रहे हैं एंड यू नीड टू इंप्रूव दैट इन दी अप्रैल अटेम्प्ट। तुम्हें एक्जैक्टली हर एक चीज जो एक्जैक्टली करनी है, क्या क्या करना है, कैसे रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, हर एक चीज विल डिस्कस इन दिस वीडियो। इसके अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट करना है तो इंप्रूवमेंट होगा कैसे। एक बात बताइए, इंप्रूवमेंट होता कैसे है, इंप्रूवमेंट किस चीज पे होता है? होता है मिस्टेक्स पे, जहां पर प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व होती, प्रॉब्लम्स ही सॉल्व होती है ना। मान लो आपको कोई डिजीज है एंड अगर आप उसको डिजीज को कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे ठीक करोगे, जब आपको पता होगी कौन सी बीमारी आपको है। इन द सेम वे जब तक आपने जनवरी के अटेम्प्ट में जो भी गलतियां की है वो आपको नहीं पता होंगी, आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। इन दैट वे यू नीड टू फर्स्ट एक्सेप्ट एंड रियलाइज योर मिस्टेक। सबसे पहले तुमने एक्जैक्टली जनवरी मेंस में गलती क्या हुई, किसकी वजह से तुम रिजल्ट नहीं ला पा रहे हो, उस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। इधर यू वॉच लेंथी लेक्चर्स, या फिर इनफ प्रैक्टिस नहीं, मॉक्स नहीं था, या फिर डिसिप्लिन नहीं था पूरी प्रिपरेशन में। हर वो एक चीज जो भी आपने गलती की हुई है, जस्ट टेक अ नोटबुक, आप उसमें हर एक चीज पॉइंट्स को लिखिए जहां पर आपने जिसकी वजह से आपका जेईई सिलेक्शन नहीं हुआ है जनवरी अटेम्प्ट में। सेकंड, प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक दैट यू हैव डन इन द जनवरी अटेम्प्ट। आप कोई भी एक भी सिंगल मिस्टेक को नहीं रिपीट करेंगे। अगर आपने उसमें से एक भी मिस्टेक को वापस अगर रिपीट किया, अगर आपने 100% में का 99% भी दिया ना, तो आपके सिलेक्शन नहीं होने वाला। रियलिटी में लिख के दे रहा हूँ, लिखित में मैं दूंगा, याद रखिएगा। अगर आपने कोई भी मिस्टेक जो कि आपकी जिसकी वजह से जनवरी नहीं हुआ, अगर आपने उसको रिपीट किया, थोड़ा सा भी किया, नॉट गोइंग टू सिलेक्ट इट। रियलिटी है ये। सेकंड आता है दैट इज तब सॉल्यूशन क्या है। अब आपने समझ लिया कि आपको दिक्कत, आपको समझ आ गई कि एक्जैक्टली आपने प्रॉब्लम क्या थी, किसकी वजह से आप सिलेक्ट नहीं हुए थे, आपको समझ आ चुका है क्या क्या मिस्टेक्स है। आप प्रॉमिस भी करते हो कि आप रिपीट नहीं करोगे। यू प्रॉमिस टू मी एंड यू प्रॉमिस टू योरसेल्फ आल्सो, यू विल नॉट रिपीट दोस मिस्टेक्स अगेन। ठीक है, बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले एक्जैक्टली यू नीड समथिंग कि क्या करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके लिए जो टीचर होना चाहिए, दैट बिगेस्ट टीचर विल बी योर जेईई मेंस का जनवरी का अटेम्प्ट। रिजल्ट आने वाला है, आप सामने लिख लो कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, जनवरी का मेंस मेरा बेकार हुआ है, मिस्टेक्स आपके सामने हैं एंड दैट विल बी योर टीचर फॉर यू, जो सबसे अच्छा गाइड करेगा। इवन तो मेरे से अच्छा, किसी भी फैकल्टी से अच्छा, वो सबसे अच्छा गाइड आपको कर रहा होगा। आपका रिजल्ट, जब रिजल्ट आएगा आप सामने उसको लगा दीजिएगा जहां पढ़ते होंगे, दैट विल रियलाइज योर कि एक्जैक्टली आपकी औकात क्या है, आप कहां पर स्टैंड करते हो। जब तक आपको वो चीज़ नहीं समझ आएगी तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। आपको आपकी औकात दिखाएगा वो रिजल्ट, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। जब तक आपको ये चीज़ बुरा नहीं फील होगा, आप नहीं करोगे। बुरा फील करो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। समझ आया क्या? आप रिजल्ट को सामने लगाओ कि वो गलती आप नहीं करोगे। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और बात बताता हूँ। तुमको लग रहा होगा कि तुम्हारे पास 2 महीने, दैट इज इनफ सफिशिएंट टाइम कि तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी एंड तुम अच्छे से इंग्लिश कर लोगे, तुम्हें लगता है ना। बट एक रियलिटी है, ये भी बेकार चले जाएंगे जैसे तुम्हारे 2 साल गए हैं। अच्छी बेकार तुमने किया, वो भी इसी तरह बेकार होंगे। बताओ क्यों? गांधी जी वन सेड दैट रिसोर्सेज के बारे में ये बात बोली गई थी, दैट इज रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन नीड्स बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। इन द सेम वे जो तुम्हारे 2 महीने हैं, इट्स सफिशिएंट टाइम फॉर इंप्रूवमेंट जर्नी के लिए। तुम्हारे ये इंप्रूव करा देंगे तुम्हारे ये नंबर। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट कराने के लिए है, ना कि तुम्हें बेकार करने के लिए या फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए है। दैट दिस टाइम इज सफिशिएंट फॉर योर इंप्रूवमेंट, नॉट फॉर कि तुम इसमें से 1 मिनट का भी टाइम इधर उधर बेकार नहीं करोगे। समझ पा रहे हो क्या? तुमने अगर इसमें से जो रिसोर्सेज इसकी तरह ये तुम्हारा टाइम है, तुमने इसमें इंप्रूवमेंट करना है, ना कि बेकार करना है। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। समझ गए ना? बात करते हैं रिसोर्सेज, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, एक्जैक्टली करना क्या अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट था या फिर जो भी चीज़ें थी। बात करते हैं अगर केमिस्ट्री के लिए, आई विल गिव यू द बेस्ट रिसोर्स, दैट इज पंकज सर के आप लेक्चर्स देख सकते हो, जहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एवरीथिंग इज बीइंग डन। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपको सिलेबस चीज़ें नहीं कंप्लीट है। एनवी वुरा मैम का देख सकते हो, जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, उनसे, या फिर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके नोट्स आपके लिए बेस्ट है। रिफर टू योर नोट्स। एंड अगर रिवीजन करना है एंड यू वांट इन द केमिस्ट्री, निकल इट इन आवर चैनल। हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है हर एक चीज़ को, आप देख सकते हो। फिजिक्स के लिए एडिनिटी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इट। जाके लेक्चर्स देखो, जो भी चीज़ें तुम्हारे जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, जो भी आधे घंटे में कराए गए, वो देखने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस के लिए इनकी पीओई की सेक्शन मत देखना, आई एडवाइस यू। तो क्यों? फायदा नहीं होने वाला तुम्हें, समझ गए? कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तुम बस मजे लेते रहोगे लेक्चर देख के, बट नॉट हेल्प यू। मैं अगर सॉल्यूशन नहीं आता तब उन सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन सीखने की जरूरत नहीं है। टाइम को बचाओ और अच्छे से करो। मैथ्स की बात करते हैं, एनवी सर या फिर सचिन सर, जिनके साथ, या फिर आशीष अग्रवाल सर, जिनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आप उनसे उन टॉपिक्स को कंप्लीट करें जो भी आपने छोड़े हुए हैं, उनको कंप्लीट कर लें। ठीक है, जो कि हाई वेटेज आपने कैलकुलस पूरी छोड़ के बैठी थी, करो। जो तुमने छोड़ा हुआ इसको करो। जितनी चीज़ें तुम्हारे ऑलरेडी तुमको आती हैं उनको अच्छे से रिफाइन करके अच्छे से करो कि तुम्हारे सारे नंबर वहाँ पर जे में बन रहे हों। एंड दीज थिंग्स आर बेसलेस, एंड ये आपके किसी भी काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है। भैया ये क्या बोल रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आपने ये नहीं किया, दैट इज पीओई कीज। आखिरी के टाइम पे दैट द प्राइमरी गोल शुड बी द एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड दैट शुड बी पीओई कीज ओनली।
आखिर के टाइम पे PYQs ही तुम्हें करनी है। अगर तुमने नहीं किए हैं जनवरी एडमिशन से पहले, गो ऑन टू दिस। इससे बेस्ट रिसोर्स कुछ भी नहीं हो सकता। जिस एग्जामिनेशन में आप बैठने वाले हो, जिस तरीके के सवाल पूछेगा वो ऑलरेडी इतने साल से पूछ रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ वो क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपने इनको कंप्लीट कर लिया, आपकी आधी जंग आपने यहीं पर जीत ली। आप PYQs करके जाओ, आखिर के टाइम पे कोई मटेरियल के पीछे मत भागो। दीज आर द बेस्ट मटेरियल फॉर योरसेल्फ, ठीक है। नाउ एंड इसके बाद भी मैं तुमसे एक और बात बताता हूँ। मैंने कहा क्या, जो तुमने ये गलतियाँ की है, यू विल डेफिनेटली डू इट अगेन। आप गलती क्या वापस से करोगे, आपकी रियलिटी है। 2 महीने बाद क्या होने वाला आपके साथ मैं बता सकता हूँ। आप फिर से वही गलतियाँ करोगे। क्या गलती होगी, आप नई बुक्स उठा लोगे, नई मॉडल्स उठा लोगे, हर एक चीज़ नई उठा के फिर से करना स्टार्ट कर दोगे। वॉचिंग टू मेनी स्ट्रैटेजीज वीडियो, कुछ नहीं समझ आएगा। नहीं, इधर मजा नहीं आया, इधर अच्छे से नहीं बात कर रहा, इधर तो ये तो बच्चा है। आप ये समझोगे मैं आपका बेस्ट फ्रेंड होके, एक ब्रदर होके बड़ा समझा रहा हूँ। मैंने गलतियाँ मिस्टेक्स की हैं, प्रिपरेशन मेरी बेकार की है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप भी वही चीज़ करें। नॉट फॉलो इनटू दिस ट्रैप। मॉक्स नहीं देना, आप फिर से वही चीज़ करोगे। क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ज़्यादा थ्योरी पढ़ लेता हूँ, मॉक्स में दे दूंगा। मॉक्स में 3 घंटे का टाइम जाता है भैया, मेरे को डिमोटिवेशन भी आता है, उसके बाद मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ। आई डोंट वांट टू गिव इट टू, विल डू दीस मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। होता क्या है, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे हो, पर्टिकुलर पॉइंट बी पे, जहाँ पर आप जनवरी में हो एंड अप्रैल में आपको इंप्रूव करना है। होगा क्या, आपको एक सीधा एक ही रास्ता है जहाँ से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। बट आप क्या करोगे, इधर से घूम के, उधर से घूम के, इधर से घूम के फिर आओगे यहाँ पर वापस, या फिर कहीं खो जाओगे इस बीच में ही। देयर इज अ डेफिनेट पार्ट टू इंप्रूव दैट। जो ये मेरी वीडियोस देख रहा है, काइंड ऑफ आप अलग अलग पोजीशन पे होगे, अलग अलग आपको डिजीज होगी, अलग अलग आपको प्रॉब्लम्स होगी, एंड एक सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा आपके लिए। एंड फॉर दैट वी आर स्टार्टिंग दैट इज निकनेट रीस्टार्ट प्रोग्राम, जिसमें हम एक्जैक्टली क्या करेंगे, मैंने बताया ना, आपको कोई प्रॉब्लम है दैट विल बी डिफरेंट फॉर अदर्स। आपको कुछ दिक्कत है, किसी और को क्या दिक्कत है, मैं एक सिमिलर सॉल्यूशन, सिमिलर मेडिसिन सब पे वर्क नहीं करेगी। फॉर दैट वी आर स्टार्टिंग निकनेट रीस्टार्ट प्रोग्राम, जिनमें हम सिर्फ और सिर्फ 20 या 30 बंदे को लेंगे। 20-30 स्टूडेंट्स होंगे। डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, जहाँ पर एक्जैक्टली हम आपको बताएंगे एक्जैक्टली आखिरी के ये जो 2 महीने हैं क्या क्या चीज़ें आपको करेंगे, तभी आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है। जितना आप खुद से इंप्रूवमेंट कर सकते थे, हम आपका उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट करा के देंगे। आई प्रॉमिस टू यू दैट, ठीक है। एंड इसमें मैं नहीं हूँ, आदित्य भी होगा, एंड देयर आर अदर पीपल जो कि ऑलरेडी IIT बॉम्बे में हैं, वो भी बंदे होंगे जो कि तुम्हें एक्जैक्टली गाइड करेंगे, एक्जैक्टली तुम्हें करना क्या है 2 महीने में, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कितने मॉक्स देने हैं, कैसे हर एक चीज़। तुम्हारा मोटिवेशन नहीं आ रहा है, डिमोटिवेशन, हर एक चीज़ जो तुम्हें पंगे आ सकते हैं 2 महीने में, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग 1 to 1। हमें एक्जैक्टली तुम्हें तुम्हारा हाथ पकड़ के आखिरी के मोमेंट में तुम्हें अप्रैल टाइम में छोड़ के आएंगे। एंड एक और चीज़, मैं तुम जानते हो मेरे को अच्छे से, जो मुझे जानता है वो चीज़ को समझ पा रहा हो, तो मैं फॉल्स होप, मोटिवेशन ये सब नहीं देता हूँ। तो तुम्हारे लिए वर्क करेगा वही चीज़ बात कर रहे हैं। तुम 30-40% आए तुम्हारे आए हैं, 99 बोलोगे 99 आ जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तुम्हारी कुछ 90% आए, 92, 93, अगर तुम कैपेबल इनफ हो 99 लाने के लिए, तो हम तुम्हें हेल्प करेंगे उसमें, वो भी लाने में। तुम्हारे लिए हर एक चीज़ जो कि तुम्हारी मैक्सिमम पोटेंशियल, तुम्हें मैक्सिमम जो आ सकता है वो करेंगे। वी नॉट प्रॉमिस यू एक्जैक्ट कि तुम्हारा इतना इंक्रीमेंट करा देंगे, इतने नंबर बढ़वा देंगे, दैट इज फॉल्स एंड आई डू नॉट प्रमोट दैट थिंग। जितना तुम्हारा मैक्सिमम हो सकता है, जितना तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, उसको इंक्रीज करा के जितना मैक्सिमम तुम्हें लाया जा सकता है तुम्हारे रिजल्ट में, विल डू दैट, नॉट द फॉल्स थिंग, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज, हर एक चीज़ तुम्हें आखिर के टाइम पे गूगल मीट पे सेशंस लेना, या फिर तुम्हें ऑर्गेनिक फिजिक्स जो भी रिविजन कराना, हर एक चीज़ मैं कराऊंगा अगर तुम चाहते होगे। एंड जो नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हर एक चीज़ तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी तुम्हारे टेस्ट सीरीज होती है, सब कुछ जो कि तुम्हारे यहाँ विल प्रोवाइड यू द PDF फॉर्मेट में। प्राइस दैट इज 799 एंड इवन दो आई वांट टू मेक इट फ्री, बट आई कैन मेक इट फ्री। बट मैं अकेले काम कर सकता हूँ, इस चीज़ के लिए तुम्हारे लिए फ्री कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा चैनल है। आई एम वर्किंग फॉर इट। एक साल से मैं फ्री में काम कर रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ। बट जो और लोग हैं वो नहीं करेंगे, जिनको अगर कोई दूसरा बंदा आता है तो वो फ्री में नहीं करना चाहेगा। वो ये मेरा चैनल है, मैंने इसमें मेहनत की है 1.5 साल, मैं इसके लिए फ्री में कर सकता हूँ। मैं इसके लिए मेरे लिए ये सब कुछ है, बट किसी और के लिए नहीं है। तो फॉर ब्रिंगिंग अदर पीपल आई नीड दैट मनी एंड 20 स्टूडेंट्स विल टेक इट। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इफ़ यू आर सीरियस प्लीज़ कम इन टू दैट। हमारा टाइम है, सेकेंड ईयर्स में है ऑलरेडी, जो बंदे ऑलरेडी सेकेंड 3rd ईयर्स में, हम नहीं चाहते हैं कि आप हमारा भी टाइम ख़राब करें, आप अपना भी टाइम ख़राब करें। सो वी डोंट टू बी, अगर आप सीरियस हैं तभी प्लीज़ आप डिस्कशन में लिंक है, तभी आप ज्वाइन करें, तभी आप उसमें क्या गूगल फॉर्म में होगा लिंक में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एक चीज़ है, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। बट मैंने बताया सीरियस होंगे तब, आप अपना और हमारा टाइम वेस्ट मत करिएगा प्लीज़, आई प्रॉमिस। हम प्रॉमिस करते हैं आपका हेल्प करेंगे, बट आप सीरियस होंगे तभी आइएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ये 799 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, दे के अपना भी टाइम ख़राब करें, हमारा भी ख़राब करें, हम नहीं चाहते हैं। अगर आप सीरियस हैं तभी एंड यू आर मेहनत करने को तैयार है, दैट्स ओनली द केस, तभी आप इस चीज़ को एंटर करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दैट इज़, अगर आप ये होते हैं जो आप उन तरह के बच्चे हैं जाके इधर उधर भागते रहते हैं, आपको समझ नहीं आता एक्जैक्टली करना क्या है, क्या चीज़ें करनी है, नहीं समझ आता है, एंड इधर उधर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके लिए मेजरली ये वर्क करेगा, उनके लिए ही है ये मोस्टली। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होकर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं, आप कर सकते हो खुद से, वेल एंड गुड, आप करो। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बात बताई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ना, दैट विल डेफिनेटली आप आपका लेटर में एक्सीड करोगे, समझ के बात करो, ठीक है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। पूरी 100% देना, जनवरी से तुम अप्रैल में इंप्रूव कर पाओगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी मिस्टेक्स आपने की है उसको दोबारा आप नहीं कर रहे होंगे।
जो भी चीज़ें मैंने बताई उस चीज़ का ध्यान रखना है एंड यू बी एबल टू डू दैट। बाय।